हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर बीके वाई। आज हम यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन की सीरीज को हम यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं। तो उसके अंतर्गत आज हम आपको जेई एडवांस में पूछे गए 10 क्वेश्चन को आज यहाँ पे हम सॉल्व कराएंगे, जिससे आपका एटम से रिलेटेड चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा आपका। इससे पहले एटम से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपको कराए हैं नीट लेवल के जो भी क्वेश्चन हम आपको कराए हैं, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट करके वहाँ पे प्ले लिस्ट में आपका पार्ट 1 है इसका, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। तो आज यहाँ पे हम बच्चों पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं। यहाँ पे जो पार्ट 2 है ये बेसिकली आपका एटम से रिलेटेड है, और ये जो पार्ट 2 है इसमें हम सिर्फ जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन को ही सॉल्व कराएंगे यहाँ पे, तो जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है और भी क्लियर हो जाए। जब ये सभी कॉन्सेप्ट आपके क्रिस्टल क्लियर रहेंगे तो कोई भी न्यूमेरिकल यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएं। इसलिए आपको हम हमेशा कहते हैं समय के महत्व को समझिए, क्योंकि समय एक ऐसा चक्र है जो अगर बीत गया तो दोबारा वो वापस नहीं आता है, और समय ही रंग को राजा बनाता है, राजा को रंक बनाता है। बीत जाने पे कुछ नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ पछतावा होता है। इसलिए आप लोग उचित समय पे मेहनत करके अपने लक्ष्य प्राप्त करिए। चलिए हम लोग इस सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, एज्यूमिंग द वैलिडिटी ऑफ बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन लाइक आयंस, the radius of lithium plus 2 ions in its ground state is given by 1 by x a naught, where x is equal to कितना होगा। तो यहाँ पे रेडियस आपका लिथियम आयन का दिया हुआ है, वो इक्विवेलेंट कितना है, 1/x a naught। मतलब आप कह सकते हैं आर लिथियम प्लस प्लस का जो रेडियस है वो दिया हुआ है 1/x a naught। ए नॉट आपका क्या है, बोर्स रेडियस है, और हम लोग जानते हैं वी नो दैट आर इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड होता है। रेडियस की जो वैल्यू होती है nth ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के केस में, आर एन इज इक्वल टू कितना होता है, 0.053 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉन, या इसको हम ए नॉट कहते हैं 0.053 को। तो यहाँ से देखिए ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन आपका क्या है, जेड है। तो इसको मान लेते हैं ये वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर इसको हम 2 कंसिडर कर ले रहे हैं। आपको पता है कल वाले लेक्चर सीरीज में आपको हम लिथियम का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको बताए थे 3Li7। तो कहने का मतलब क्या है कि अब ये आपका कन्वर्ट हो रहा है किसमें, लिथियम आपका प्लस प्लस में, लिथियम प्लस प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब कह सकते हैं जेड इज इक्वल टू इसमें कितना है आपका 3 है, जेड इज इक्वल टू कितना है आपका 3, एन इज इक्वल टू कितना है आपका 1। फॉर एल आई प्लस प्लस आर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर एन इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके निकल गए, तो ऑर्बिट सिर्फ आपका फर्स्ट ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट वाला ही बचेगा आपका। तो यहाँ से आर एन एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, आर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए नॉट इंटू 1 का स्क्वायर बाई 3। तो यहाँ से अब आर एन की वैल्यू मिल जाएगी आपको, आर एन इज इक्वल टू ए नॉट बाई
3। अब ये जो आर्यन है आपका मीन्स लिथियम का रेडियस है, इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। मतलब RLi प्लस का रेडियस ये इक्विवेलेंट होगा आपका RNLi के, Li प्लस के। तो यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू दिया हुआ है A0/x, और अभी हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किए हैं RNLi प्लस, इसकी वैल्यू कितनी है A0/3। यहाँ पे इसको हम रख दे रहे हैं A0/3। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने पे x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, ऑन कंपेयरिंग x इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 3। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है इसको हम लोग देखते हैं। ऑप्शन में 1 2 3, ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ये आपका जेई मीन्स 2 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट 2025 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जस्ट अभी इसके पहले जो एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका सी है। तो ये आपका फर्स्ट आपका क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है, कंसिडरिंग द बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, the ratio of the radius of fifth orbit of the electrons in Li2 plus and He plus is कितना होगा। ये क्वेश्चन आपका जेई मेंस 4 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, आपसे पूछा गया है। तो अभी जस्ट ऊपर हम रेडियस के लिए फॉर्मूला आपको हम बताए हैं। आर्यन nth ऑर्बिट के लिए जो होता है वैल्यू, आर्यन इज इक्वल टू A0 n स्क्वायर बाई जेड। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। मतलब ये जो वैल्यू है आपको दी है। तो अब हम लिथियम +2 में जाते हैं हम लोग, Li2+ के केस में हम लोग देखते हैं। तो इस केस में n दिया हुआ है, ऑर्बिट कौन से है, n इज इक्वल टू फिफ्थ ऑर्बिट, ये दिया हुआ है, कांस्टेंट है। इसके बाद z की वैल्यू इसमें कितनी हो जाएगी आपको पता है 3 होगा। z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ पे वैल्यू को निकालिए आप, RLi+2 की वैल्यू को कितनी हो जाएगी आपका A0 n स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर, z मीन्स कितना है आपका 3, मीन्स कितना हो जाएगा 25/3 A0 मीन्स RLi+2 की जो वैल्यू है वो कितना है 25/3 A0। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद क्या है, हीलियम प्लस He+ के लिए निकाल लीजिए। He+, यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या है 5 फिक्स है। यहाँ पे z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, इस केस में z इज इक्वल टू हीलियम है तो 2He4, z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे भी ऑर्बिट आपका क्या है फिफ्थ ही है। तो यहाँ से आप वैल्यू को कैलकुलेट करिए, RHE+ इज इक्वल टू आपका हो जाएगा A0 n स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर बाई 2, मीन्स इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 25/2 A0। या कह सकते हैं आप इसको RHE+ इज इक्वल टू 25/2 A0। इसको हम लोग कंसिडर कर ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, कंसीडर द बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, Li और He का रेशियो पूछा हुआ है। तो Li की वैल्यू कितनी है, मीन्स
Li2 अपॉन RHE+, मीन्स कह सकते हैं इक्वेशन नंबर आपका 2 में आप इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे 2 कितना है आपका 25/3 A0 और आपका 3 आपका कितना है 25/2 A0। देखिए A0 से कैंसिल हो गया। अब ये 25/3 इंटू ये 2 ऊपर चला जाएगा 2/25, 25 से कट गया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3, मतलब जो रेशियो मिलेगा ये 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 कौन सा ऑप्शन है इसमें हम लोग देखते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर क्या है आपका सी जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर आपका क्या है सी जो है आपका करेक्ट है, मीन्स ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट है। ये भी क्वेश्चन आपका जेईई मेन 2025 में आपका ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन का जो थियरी है वो चीज़ें आप उसको देखिए कैसे किस प्रोसेस से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। फार्मूला आप देखिए यहाँ पे, फार्मूला तो आप हमेशा याद ही रखिएगा इस तरह की चीज़ें, क्योंकि फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो चीज़ें तभी आप इसको बना पाएंगे। ये फार्मूला देखिए जनरल फार्मूला है, इसको आप इसको रिमेंबर कर लीजिए। अब इसी के बेस पे आपको लिथियम का पता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर आप याद रखिए 3Li7 होता है, ये चीज़ें आप याद रखिएगा। अब हीलियम के केस में क्या होता है 2He4, इसको याद रखिएगा एटॉमिक नंबर, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस यहाँ पे ऑर्बिट की वैल्यू दी गई है, इसलिए एन की वैल्यू में कोई वो चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड perpendicular to a uniform magnetic field B moves in a circle if Bohr's quantization is applicable, then the radius of electron orbit in the first excited state is, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज मीन्स कहने का मतलब क्या है आपका उस केस में आपको वैल्यू को क्या है कैलकुलेट करना है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू ग्राउंड कितना होता है n इज इक्वल टू 1, और फर्स्ट स्टेट कह रहा है तो मीन्स n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2। इसको आप याद रखिए, ये आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा आपका। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2। पहला तो आपका ग्राउंड कितना होगा n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 में जा रहा है, मतलब n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई आपकी 2 हो गई। अब कहने का मतलब यहाँ देखिए एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर सपोज करिए कि इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए इस तरीके से आपका रिवॉल्व कर रहा है, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन का जो मास क्या है आपका m, सपोज कर रहे हैं ये v वेलोसिटी से आपका क्या है मूव कर रहा है। यहाँ पे मैग्नेट, यहाँ पे इसका ओरिजिन मान ले रहे हैं o, इसकी रेडियस कितनी है आपका r। अब ये इलेक्ट्रॉन जो आपका रिवॉल्व कर रहा है ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन जस्ट इस तरीके से आपका मूव कर रहा है, मतलब परपेंडिकुलर। तो कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ से अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन अगर ये इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जब एक्ट होगा तो F इज इक्वल टू हम जानते हैं कितना होगा आपका एम वी स्क्वायर अपान क्या होगा आर। इसको मान ले रहे इक्वेशन नंबर आपका 1। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड में आपका है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड कितना है आपका बी है। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बी होगा तो उस केस में इलेक्ट्रॉन यदि रिवॉल्व करेगा तो वहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा आपका लॉरेंज फोर्स होगा। तो लॉरेंज फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मीन्स आप कह सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स Fc, और लॉरेंज फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर है तो इसलिए क्या होगा ई वी बी के बराबर होगा।
इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस किससे होगा, आपका लॉरेंज फोर्स से। तो हम इसको कह सकते हैं ई वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ से देखिए एक भी आपका एक भी से कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका ई बी इज इक्वल टू एम वी बाई आर। मतलब ई बी इज इक्वल टू आपका कितना मिल गया, एम वी बाई आर। आपसे पूछा है रेडियस पूछा हुआ, मतलब आर की वैल्यू को पूछा गया है। तो अब यहाँ से देखिए हम बोर्स क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो बोर्स क्वांटाइजेशन जब प्रिंसिपल को हम यहाँ पे यूज करेंगे तो आपको पता है एम वी आर इज इक्वल टू क्या होता है, एन एच अपान 2 पाई। एम वी आर इज इक्वल टू क्या होता है, यूजिंग बोर्स क्वांटाइजेशन ला। ये क्या है आपका, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपान 2 पाई। एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपान 2 पाई। तो यहाँ से हम देख सकते हैं एम वी इज इक्वल टू, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान ले रहे हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम चाहें तो एम वी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए एम वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई बी स्मॉल आर। एम वी इज इक्वल टू ई बी स्मॉल आर। इसको यहाँ पे एम वी की जगह पे ये वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं। पुट द वैल्यू ऑफ एम वी मीन्स ये जो आपका एम वी है इसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी, ई बी आर इंटू आर इज इक्वल टू एन एच अपान 2 पाई, या कह सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आर इंटू आर मल्टीप्लाई होगा आर स्क्वायर एन एच अपान 2 पाई ई बी, या आर इज इक्वल टू अंडर रूट ई एन एच अपान पाई ई बी, एन एच अपान पाई ई बी। और यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना रख देना है, 2 रख देना, पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो r इज इक्वल टू आपको मिलेगा अंडर रूट 2h अपान, यहाँ पे 2 है, 2h अपान 2 पाई ई बी। यहाँ से देखिए 2 से कट गया, तो जो रेडियस होगा इसकी वैल्यू, तो r इज इक्वल टू आपको मिलेगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट h अपान पाई ई बी। मतलब जो रेडियस होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट एच अपान पाई ई बी। तो यहाँ पे ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, इसका ऑप्शन कौन सा है, एच अपान पाई ई बी। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो क्या है, आपका करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपका जेई मेंस 2 जनवरी सेकेंड शिफ्ट 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब ये अभी 2025 के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करा रहे हैं। तो ये ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी जो होगा करेक्ट। ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन है इसका आंसर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। दूसरी चीज ये है, एक कोटेशन याद आ रहा है हमको कि अच्छे लोग इसलिए अच्छे होते हैं क्योंकि वे असफलताओं से सीख कर ज्ञान प्राप्त करते हैं। मतलब आप यदि असफल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
बस सिर्फ आप चींटियां जैसी होती हैं, बार बार चढ़ती हैं गिरती हैं, चढ़ती हैं गिरती हैं, अंत में देखते हैं धीरे धीरे क्या होती हैं, वो सफल हो जाती हैं। इसलिए अगर आप असफल हुए हैं तो आप उसको मंथन करिए कि क्यों हम असफल हुए हैं, अपनी कमियों को खोजिए। तो अगर उस कमियों को रिमूव कर लेंगे तो अवश्य ही आप क्या होंगे, सफल हो जाएंगे। तो ये एक कोटेशन बहुत ही अच्छा है जिससे आप लोग प्रेरित हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth बोर ऑर्बिट हैज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ म्यू एन if mu n proportional to n की पावर x, the value of x is, x की वैल्यू क्या होगी ये निकालना है। मीन्स म्यू आपका n प्रोपोर्शनल टू दिया हुआ है स्मॉल n की पावर x, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो इस हमको क्या निकालना है, आपका मैग्नेटिक जो मोमेंट है इसको हमको कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो अब देखिए इसको कैलकुलेट तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, चलिए फिर हम दोबारा उसको कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। जैसे हम लोग जानते हैं क्या होता है कि म्यू एन इज इक्वल टू होता आई इंटू ए, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर सपोज करिए सर्कुलर ऑर्बिट ऐसे है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिवॉल्व कर रहा है वी वेलोसिटी से, मान लीजिए इसकी रेडियस कितनी है आपका स्मॉल आर है, सेंटीपिटल फोर्स आपका अंदर की तरफ लग रहा है, ये रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका मैग्नेटिक जो मोमेंट होगा आपका वो क्या होगा, म्यू एन इज इक्वल टू आई इंटू ए होगा। जहाँ पे आई क्या है, करंट है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जब ये पूरा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है तो वहाँ पे टाइम कितना लेता है, कैपिटल टी। तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के केस में अगर हम देखें तो म्यू एन इज इक्वल टू क्या हो जाए, आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। यहाँ पे आई की जगह पे हम क्या रख देंगे, ई बाई कैपिटल टी, और ए मीन्स क्या है, सर्किल का एरिया रख दीजिए पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये मिल गया रिलेशन, और हम ये जानते भी हैं टी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू को रख देते हैं, तो म्यू एन इज इक्वल टू ई बाई 2 पाई अपॉन ओमेगा इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ देखिए पाई पाई कट गया, वैल्यू क्या मिला आपको, ई ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, ई ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से देखिए म्यू एन की जो वैल्यू मिलेगी ये हो गया म्यू एन इज इक्वल टू ई ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर आपका 2, इसको हम कंसीडर कर ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ये हम जानते हैं v इज इक्वल टू क्या होता है आपका आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाई आर। यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं तो म्यू एन इज इक्वल टू मिलेगा आपको ई वी आर बाई 2 आर, एक आर आपका कैंसिल हो जाएगा, मीन्स आपको मिलेगा ई वी आर बाई 2, ई वी आर बाई 2। मीन्स आपको म्यू एन इज इक्वल टू कितना मिला, म्यू एन इज इक्वल टू ई वी आर बाई 2। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर आपका 3। अब यहाँ से हम लोग बोर्स क्वांटाइजेशन लॉ से हमको पता है एम वी आर इज इक्वल टू क्या होता है, एन एच अपॉन 2 पाई, या आप कह सकते हैं यहाँ से देखेंगे वी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, एन एच अपॉन 2 पाई एम। ये वैल्यू को बस यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो म्यू एन इज इक्वल टू मिलेगा आपको ई एन एच अपॉन 4 पाई एम। तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी वैल्यू यही होती है एन
ई एच अपान 4 पाई एम, यही वैल्यू होती है। मीन्स आप देख सकते हैं ये कांस्टेंट है, तो आप यहाँ से कह सकते हैं म्यू एन प्रोपोर्शनल किसकी होगा, एन। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, म्यू एन प्रोपोर्शनल टू एन की पावर एक्स, तो यहाँ पे रख दे रहे हैं इक्वेशन 1 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन की पावर एक्स प्रोपोर्शनल टू एन की पावर कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू कितनी मिलेगी 1, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी होगी 1। तो अगर आपको ये वैल्यू डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट आपका सिर्फ 2 लाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग क्या करिए कि इस फार्मूले को याद रखिएगा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई एच अपान 4 पाई एम इंटू एन। ये आपको याद है तो एक्स की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू आपका एन है, मतलब ये ऑप्शन नंबर आपका जो डी है ये करेक्ट है। ये आपका जेई मेंस 13 जनवरी सेकेंड शिफ्ट 2024 में ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए द एनर्जी लेवल ऑफ एन हाइड्रोजन एटम आर शोन बिलो, द ट्रांजिशन करिस्पॉन्ड टू इमिशन ऑफ शार्टेस्ट वेवलेंथ इज, मतलब इसमें से सबसे शार्टेस्ट वेवलेंथ कौन होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका देखिए जेई मेंस 6 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपको नीट के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है, ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे भी जा सकते हैं नीट और जेई मेंस में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, द एनर्जी लेवल ऑफ एन हाइड्रोजन एटम आर शोन बिलो, द ट्रांजिशन करिस्पॉन्ड टू द इमिशन ऑफ शार्टेस्ट वेवलेंथ इज। यहाँ पे एन की वैल्यू दिया है, एन इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो इसके करिस्पॉन्डिंग एनर्जी हमको पता है 1 के करिस्पॉन्डिंग कितना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे एनर्जी लेवल्स अगर हम देख ड्रा करें तो यहाँ पे देखिए ये अगर एनर्जी लेवल आपको पता है तो आप क्वेश्चन को तुरंत आप सॉल्व करेंगे। मीन्स हाइड्रोजन एटम के केस में एनर्जी कितनी होती है, ई एन इज इक्वल टू -13.6 एन स्क्वायर सॉरी जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या एन इज इक्वल टू हाइड्रोजन के केस में 1 होगा तो यहाँ पे -13.6 अपान एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो यहाँ पे एन इज इक्वल टू 1 के करिस्पॉन्डिंग वैल्यू को निकालते जाएंगे। तो यहाँ से देखिए जो एनर्जी डिफरेंस है वो मिल जाएगा आपको कि कितनी होगी। एन इज इक्वल टू 1 2 3 आपका 4 है, एन इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो -13.6, एन इज इक्वल टू 2 रखेंगे मीन्स एन इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे एन इज इक्वल टू 2 तो 4 हो जाएगा। 4 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा -3.4। अब n इज इक्वल टू 3 मीन्स 9 हो जाएगा यहाँ पे, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी -1.5 -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब n इज इक्वल टू जब 4 रखेंगे तो n इज इक्वल टू 4 मतलब 16, तो माइनस कितना हो जाएगा -0.85 ये हो जाएगा। अब यहाँ से ट्रांजिशन आपका अकर कर रहा है, मीन्स इसकी वैल्यू आपका कितना है, तो मतलब आपका जो ट्रांजिशन ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका क्या है डी है। आपको बताना है इसमें कौन सा शार्टेस्ट वेवलेंथ होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू होता है आपका एच न्यू या एच सी बाई हम कह सकते हैं लेमडा होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, मीन्स लेमडा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एच सी बाई
डेल्टा ई। मतलब इस फार्मूले से आपको ये मिल रहा है जिसका एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा, सबसे शॉर्टेस्ट होगा। मतलब कि अब हम लोग देखते हैं किसमें आपको ज़्यादा एनर्जी लेवल मिलेगा। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं डिफरेंस। इसमें जब करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, सबसे कम मिलेगी। इसमें देखेंगे तो इसमें भी कम मिलेगा। सी में भी क्या होगा, आपका कम मिलेगा। सबसे ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस किस में होगा, डी वाले में होगा, क्योंकि ये -1 पॉइंट ये है, ये -13.6। तो -1.5 प्लस 13.6 करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10.2 सम कुछ करके आएगा। तो ये चीज़ क्या है, तो इससे आपको डी वाला की सबसे एनर्जी ज़्यादा होगी। मीन्स डेल्टा ई आपका डी सबसे ग्रेटेस्ट होगा, सबसे ग्रेटेस्ट होगा, मीन्स सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं तो शॉर्टेस्ट लेमडा क्या होगा इस केस में, लेमडा डी क्या होगा आपका, मिनिमम होगा। लेमडा डी क्या होगा आपका, मिनिमम होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा। मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है वो चीज़ें क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप चाहे तो इसका डिफरेंस करके भी देख सकते हैं। तो हम आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं, बस डिफरेंस से आप बता देंगे कि ये कौन सा इसका ऑप्शन होगा। तो चाहे तो आप वैल्यू को कर सकते हैं। आप जैसे देखिए ए वाला है, ए का एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -0.85 माइनस माइनस -1.5। जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 0.65। इसी तरह बी वाले का निकालेंगे, बी वाले की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.25। मीन्स माइनस, देखिए बी की वैल्यू कितनी है आपका, -0.85 -0.85 माइनस माइनस, अब आ रहा -3.4 -3.4। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.55। इसी तरह सी का निकालेंगे, सी की वैल्यू कितनी है आपका, सी है आपका -1.5 -1.5 माइनस माइनस 3.4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी, 1.9। अब डी वाले में आते हैं, तो डी वाले में जो ट्रांजिशन है कितना, -1.5 -1.5 माइनस -13.6। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो ये प्लस हो जाएगा आपका 5.1, ये हो जाएगा 12.1। मतलब नियरली आपका कितना हो जाएगा, 12 के इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ से डी की जो वैल्यू है क्या है, सबसे ज़्यादा है। मतलब डी आपका सबसे ज़्यादा है, इसके बाद आपका बी है, इसके बाद आपका कितना है, सी है, और सबसे कम कौन सा है आपका, ई है। मतलब सब जिसका एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा, सबसे शॉर्टेस्ट होगा। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लक्ष्य बड़ा बनाकर खुद पर विश्वास कर, लक्ष्य बड़ा बनाकर खुद पर विश्वास कर, मंजिलें चारों तरफ है। लक्ष्य बड़ा बनाकर खुद पर विश्वास कर, मंजिलें चारों तरफ है, रास्तों की तलाश कर, रास्तों की तलाश कर। मीन्स आपको लक्ष्य आप आपका अपना बड़ा रखिए और खुद पे विश्वास रखिए। जब खुद पे विश्वास होगा तो रास्ते आपको हर तरफ हैं। आप अगर खुद पे विश्वास होगा तो रास्ता आप खुद बना लेंगे। इसलिए अपने आप को उस तरीके से ढालिए, जब वो चीज़ें आपका होगा तो आप अच्छा चीज़ें करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप अच्छी तरीके से शिक्षा ग्रहण करेंगे तो चीज़ें फ्यूचर में आपका क्या होगा, बहुत ही ब्राइट होगा। कहने का जो एक कोटेशन है, ये अक्सर कहा जाता है, शिक्षा भविष्य का क्या है, पासपोर्ट है। शिक्षा भविष्य का क्या है, पासपोर्ट है, कल के लिए जो आज इसकी तैयारी हम लोग करते हैं।
शिक्षा भविष्य का पासपोर्ट है कल के लिए, जो आज इसकी तैयारी हम लोग करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। सम एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूल आर शोन इन द फिगर। द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ आर इज इक्वल टू लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है। मीन्स आर की वैल्यू क्या होगी। ये आपका जेई मीन्स 2000 आपका 17 में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अब यहाँ से देखिए ये एनर्जी लेवल डायग्राम बना है। ये लेमडा 2 है। लेमडा 2 आपका -e से -4/3e में आ रहा है, और लेमडा 1 जो है आपका -e से आपका -2e में आ रहा है। तो लेमडा 1 लेमडा 2 की रेशियो निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम किसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, लेमडा 1 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग अभी जस्ट ऊपर फार्मूला पढ़े हैं। तो लेमडा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच सी बाई डेल्टा ई। तो डेल्टा ई लेमडा 1 के लिए कितना हो जाएगा आपका, -e माइनस, अब किस में आ रहा है, -2e में आ रहा है। तो मीन्स क्या हो जाएगा, -2e। ये डिफरेंस होगा इसका। मीन्स आप कह सकते हैं लेमडा 1 इज इक्वल टू एच सी बाई, अब यहाँ से देखिए -e और +2e मीन्स क्या वैल्यू मिलेगा, e। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग इसी तरह निकालते हैं लेमडा 2 की वैल्यू। लेमडा 2 के केस में देखिए जो फार्मूला होगा, लेमडा 2 इज इक्वल टू एच सी बाई, डिफरेंस कितना है आपका, -e से -4/3e, -e से -4/3e। मीन्स आप कह सकते हैं लेमडा 2 इज इक्वल टू एच सी बाई, यहाँ से देखिए +4/3 हो जाएगा, और ये मतलब 1 - 4/3 कैपिटल ई, मीन्स कितना हो जाएगा, ये सॉरी माइनस, ये माइनस होगा और ये चीज़ें क्या होगा आपको प्लस। मीन्स कितना हो जाएगा आपका एच सी बाई, ये 3 मीन्स 1/3 मीन्स e/3 मिलेगा। अब 3 को ऊपर लेते जाइए, तो लेमडा 2 इज इक्वल टू 3 EHC/E। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे वैल्यू क्या पूछा है, मीन्स आर मीन्स लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2, मीन्स आर इज इक्वल टू लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2। लेमडा 1 की वैल्यू कितनी है, एच सी अपॉन ई, और लेमडा 2 की वैल्यू है 3 एच सी बाई ई। यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या मिला 1/3, मीन्स आर इज इक्वल टू कितना मिलेगा 1/3। आर इज इक्वल टू 1/3। इसमें तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा है आपका। ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का क्या है आपका, करेक्ट है। मीन्स ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है। ये क्वेश्चन क्या है आपका, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका 16 था। हमेशा एक चीज़ याद रखिए, सलाह हारे हुए व्यक्तियों का लीजिए, सलाह हारे हुए व्यक्तियों का लीजिए, तजुर्बा जीते हुए व्यक्तियों का, तजुर्बा जीते हुए व्यक्तियों का, और दिमाग खुद का, और दिमाग खुद का इंसान को जिंदगी में कभी हारने नहीं देता, इंसान को जिंदगी में कभी हारने नहीं देता। तो आप इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, सलाह हमेशा जो तजुर्बे, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनसे लिया जाता है। जैसे सलाह
आप एक अच्छे टीचर से लीजिए, ठीक है। जो चीज़ें हैं सलाह, जो कह सकते हैं कि तजुर्बा जो होगा वो एक अच्छे टीचर से आप लीजिए। और सलाह जो कोई भी व्यक्ति अगर अनसक्सेस हुआ है तो वो अनसक्सेस का कारण यदि आपको बता दे तो आप उन सब चीज़ों को करने से क्या करेंगे, बचेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि सलाह हारे हुए व्यक्तियों का लीजिए, तजुर्बा जीते हुए व्यक्तियों का, और दिमाग खुद का इंसान को कभी हारने नहीं देता। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर इस तरह ट्रेंड में आपके पूछे भी जाते हैं। आईआईटी जेई ये 2003 में क्वेश्चन ये पूछा गया है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं। तो यहाँ से देखिए ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन ए पोर्शन एंड एन इलेक्ट्रॉन is V. V is equal to V naught ln R upon R naught, where R naught is a constant. Assuming Bohr's model to be applicable, write variation of Rn with n being the principal quantum number. मतलब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल है वो चीजें दिया हुआ है V इज इक्वल टू V इज इक्वल टू सॉरी V इज इक्वल टू V इज इक्वल टू V नॉट ln R अपन आर अपन आर नॉट। ये चीजें आपको दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि आर एन पे कैसे डिपेंड करा है, ये चीजें आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं अगर ये आपका पोटेंशियल है तो किसी तरह हमको क्या मिल जाए, स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा तो हमारा सब काम बन जाएगा। क्योंकि जब इस तरह के क्वेश्चन दिया रहे तो आप क्या करिए, पोटेंशियल एनर्जी यू निकालिएगा। जब आपको यू मिल जाएगा तो फोर्स की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी यू बाई डी आर। तो जहाँ पे ये चीज़ें मिल गया तो इसके बाद आप जब फोर्स मिल गया तो आप हर वैल्यू को क्या करेंगे, आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू को क्या करेंगे, आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए रहते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। जब पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा तो आपका क्या करेंगे, फोर्स की वैल्यू निकाल लीजिएगा। और वो जो फोर्स मिलेगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्विवेलेंट होगा। तो वहाँ से आपको आर का रिलेशन मिलेगा और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को अप्लाई करके वहाँ पे एम भी की वैल्यू को पुट कर दीजिएगा। तो चीज़ें क्या मिलेगा, एक जो आर का रिलेशन कैसे डिपेंडेंसी आपका एन है उस पर मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमेशा आप अपने दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बना लीजिए, अगर पोटेंशियल दिया है तो हमको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। जब पोटेंशियल एनर्जी जब फाइंड कर लेंगे तो फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे। जब फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी तो आप उसको सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल करके वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए ये तो आपको हम ट्रिक आपको बता रहे हैं कि कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ से। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो ये तो आपका पोटेंशियल दिया, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग देखते हैं। एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू क्या होता है आपका ई भी। ये फार्मूला आप इसको याद रखिएगा, ई भी इज इक्वल टू मतलब ई वी नॉट एल एन आर अपन आर नॉट। अब हमको निकालना है फोर्स, तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है आपका मॉड ऑफ माइनस डी यू बाई डी आर कर लेते हैं यहाँ से। तो इसकी वैल्यू को जब करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, ई वी नॉट लाख का करेंगे तो 1/r मीन्स 1/x मीन्स r अपान आर नॉट, और इसका करेंगे इंटू r का करेंगे तो कितना मिलेगा 1/r नॉट। तो यहाँ से देखिए आर नॉट से कैंसिल हो गया,
तो एफ इज इक्वल टू, चूँकि माड में है वैल्यू तो नेगेटिव वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, मीन्स माइनस में है ये वैल्यू। अब माड से जब बाहर निकालेंगे तो एफ इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, एफ इज इक्वल टू आपको मिलेगा ई वी नॉट बाई आर, ई वी नॉट बाई आर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर आपका 1। अब हम इस इक्वेशन को सेंटीपिटल फोर्स से कंपेयर कर दें तो ये जो आपका फोर्स होगा वो बैलेंस किससे होगा, सेंटीपिटल फोर्स से। तो यहाँ पे एफ की जगह पे हम क्या रख देंगे, सेंटीपिटल फोर्स हमको पता है एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम बी स्क्वायर बाई आर। यहाँ पे इसको रख दे रहे हैं तो एफ की जगह पे रखिए तो एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू ई वी नॉट बाई आर। यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आर जब आपका कैंसिल हो गया तो वी नॉट की वैल्यू आपका कितना हो जाए, मीन्स वी इज इक्वल टू आपका हो गया अंडर रूट ई वी नॉट बाई एम। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको हम कंसिडर कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यूजिंग बोर्स क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, यूजिंग बोर्स क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो यहाँ से v इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए 2 और 3 को इक्वल कर दीजिए, तो यहाँ पे जब इक्वल करेंगे तो आपको मिलेगा अंडर रूट ई वी नॉट अपॉन एम इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मीन्स यहाँ से चाहे तो आर की वैल्यू को निकाल लीजिए। तो यहाँ पे इसको आर को इधर लेते आइए, आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम, ये वैल्यू है, अपॉन अंडर रूट में ये होगा, मीन्स अंडर रूट ई वी नॉट अपॉन एम। देखिए अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आर इज इक्वल टू एन, एच अपॉन 2 पाई एम ऊपर चला जाएगा, तो इसको अगर हम करेंगे 2 पाई एम अंडर रूट ई एम अपॉन ई वी नॉट। ये देखिए एम भी कांस्टेंट है, वी नॉट भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो पूरी वैल्यू होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, पूरी वैल्यू क्या होगी आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो आर किसके प्रोपोर्शनल होगा, मीन्स आर प्रोपोर्शनल टू किसकी होगा, आपका एन की, आर प्रोपोर्शनल टू किसकी होगा, एन के। तो इसमें आर प्रोपोर्शनल टू एन कौन सा आपका आंसर है उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ए जो है आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट है। अगर इस तरह का क्वेश्चन दे तो इस ऐसे ही आप सॉल्व करके वैल्यू को कैलकुलेट करिएगा, क्योंकि देखिए ये प्रोसेस है, इसको हम बहुत स्लोली बता रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप प्रोसेस को समझ जाएंगे तो क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर ले जाएंगे। तो कहते हैं सफलता किस्मत के भरोसे नहीं मिलती, सफलता किस्मत के भरोसे कभी नहीं मिलती, बल्कि मेहनत के दम पर प्राप्त होती है, बल्कि मेहनत के दम पर सफलता प्राप्त होती है। तो देखिए सिमिलर कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे यू दिया हुआ है ऑलरेडी, ए स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन सच ए वे, ए स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन सच ए वे that its potential energy U
is equal to half m omega square r square, where omega is a constant and r is the distance of the particle from the origin. Assuming Bohr's quantization of momentum and circular orbit, the radius of nth orbit will proportional to. तो यहाँ पे रेडियस आपका nth ऑर्बिट का आपको निकालना है। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी आपको दिया है, सीधा सीधा देखिए U इज इक्वल टू आपको दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक, आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है इस केस में 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर दिया हुआ है। ये वैल्यू दिया है तो हम फोर्स की वैल्यू को निकालते हैं पहले। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका मॉड ऑफ माइनस du/dr। यहाँ से जब करेंगे तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर का करेंगे डिफ्रेंशिएशन कितना मिलेगा 2r, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। मीन्स F इज इक्वल टू जो मिलेगा आपको m ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा स्क्वायर r, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर आपका 1। अब ये जो है, ये जो फोर्स है किसके इक्विवेलेंट है आपको बताए हैं ऊपर क्वेश्चन में, सेंटीपिटल फोर्स के बराबर रख दीजिए। तो मीन्स एम भी स्क्वायर बराबर एम भी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ से देखिए आप एम से कट गया तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, या कह सकते हैं वी इज इक्वल टू क्या होगा आर ओमेगा। जो रिलेशन आप ऑलरेडी जानते हैं वही चीज़ यहाँ पे आपको मिला। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, बोर्स क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को अप्लाई कर दीजिए आपका यूजिंग बोर्स कंजर्वेशन प्रिंसिपल। क्या है आपका एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। इसको मान लेते हैं सेकेंड पॉस्टुलेट्स है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर ए कंसिडर कर ले रहे हैं। तो यहाँ से देखिए v इज इक्वल टू मिलेगा आपको एन एच अपॉन, या यहाँ से आप डायरेक्ट आप आर का रिलेशन पूछा तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालिए। तो मीन्स आर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई इंटू 1 अपॉन एम भी। अब भी इज इक्वल टू आप रख दीजिए आप आर ओमेगा, तो मीन्स यहाँ से हो जाएगा आपका एन एच अपॉन 2 पाई इंटू 1 अपॉन एम आर ओमेगा। इस आर को इधर लेते आइए तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन, अब ब्रैकेट में क्या चीज़ें मतलब बच रहा है आपका एच 2 पाई एम ओमेगा। यहाँ से देखिए दिया हुआ एच भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट दिया, ओमेगा भी कांस्टेंट, मतलब ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। मीन्स आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू किसकी हो जाएगी एन, या आर प्रोपोर्शनल टू एन की पावर 1/2। आर प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा एन की पावर 1/2। तो इसका आंसर जो होगा आर प्रोपोर्शनल टू एन की पावर 1/2 मीन्स 1/2 मीन्स क्या है, इसमें ऑप्शन जो दिया है आपका 1/2 मीन्स रूट है वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है आपका क्या है रूट में हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन जो होगा आपका ए जो है आपका करेक्ट है, मीन्स रूट एन, मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट है, ऑप्शन आपका ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 19। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 19 है, द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड स्टेशनरी ऑर्बिट in Bohr's atom is capital R. The radius of मेहनत अगर आदत बन जाए, मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो
चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड स्टेशनरी ऑर्बिट इन बोर्स एटम इज कैपिटल आर। कैपिटल आर। द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट विल बी। थर्ड ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा वो चीज़ें यहाँ पे हमको बताना है। अब जेई मीन्स आपका 31 जनवरी सेकेंड शिफ्ट 2023 में ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। तो यहाँ पे जो है चीज़ें हैं तो आपको पता है रेडियस कितना होता है। ये आपको nth ऑर्बिट का रेडियस पता है, ये आर एन, स्मॉल आर एन इज इक्वल टू स्मॉल आर एन इज इक्वल टू ई नॉट एन स्क्वायर बाई जेड होता है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हमको फार्मूला पता है। अब दिया हुआ है सेकेंड ऑर्बिट मीन्स n इज इक्वल टू क्या है आपका 2 में, ये आर एन जो है ये इक्विवेलेंट किसके है आपका आर के। तो मीन्स आर इज इक्वल टू हम कह सकते हैं ई नॉट बाई जेड इंटू 2 का स्क्वायर। मीन्स आर इज इक्वल टू कह सकते हैं 4 और जेड इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, जेड इज इक्वल टू 1 हाइड्रोजन के केस में ले रहे हैं। तो यहाँ पे करेंगे 4 ए नॉट के इक्विवेलेंट होगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर आपका 2। अब इसके बाद कह रहा है द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट विल बी। तो थर्ड ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, मान लीजिए थर्ड ऑर्बिट के केस में मीन्स n इज इक्वल टू 3। तो रेडियस क्या होगा, मान लीजिए आपका क्या है r डैश। तो r डैश की इज इक्वल टू कितना होगा e नॉट इंटू n का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर। मीन्स r डैश इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 9 e नॉट। इक्वेशन नंबर आपका क्या है 3। तो अब 3 में 2 को डिवाइड कर दिए, इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स आपका r डैश अपॉन r इज इक्वल टू हो जाएगा 9 ई नॉट बाई 4 ई नॉट। यहाँ पे इसको सॉल्व कर दीजिए। मीन्स r डैश इज इक्वल टू 9 बाई 4 r। तो r डैश इज इक्वल टू 9 बाई 4 मीन्स r डैश इज इक्वल टू 4 टू जा 8 2.4 टू जा 8 फिर 4 टू जा 2.25 r। मीन्स r डैश कितना हो जाएगा 2.25 r। तो इसमें ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा है। ये ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका क्या है सी जो है वो करेक्ट है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 20। और ये जो क्वेश्चन है आपका क्या है लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा द रेशियो ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द बामर सीरीज टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम इज। द रेशियो ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द बामर सीरीज, the ratio of the shortest wavelength of the Balmer series to the shortest wavelength of the Lyman series for hydrogen atom is। तो देखिए भाई यहाँ से लाइमन और बामर के केस में आपसे पूछा जा रहा है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपको पता है, लाइमन मतलब क्या होगा n इज इक्वल टू 1। कहाँ से आएगा आपका इनफाइनाइट से। ये आपका लाइमन के लिए हो जाएगा, मतलब लेमडा आपका लाइमन मान लेते हैं। अब दूसरा क्या है आपका बामर। बामर के लिए क्या होगा n इज इक्वल टू 2। कहाँ से आएगा इनफाइनाइट से। मीन्स इसको मान ले रहे हैं हम लेमडा बी। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले लेमडा एल मीन्स 1 अपॉन लेमडा एल इज इक्वल टू आर 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर। मीन्स कितना हो जाएगा 1 बाई लेमडा एल इज इक्वल टू क्या होगा r बाई 1। या आप कह सकते हैं लेमडा एल
इज इक्वल टू 1/r। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह बामर सीरीज का निकाल दीजिए। तो बामर सीरीज में क्या हो जाएगा आपका, लेमडा बी, लेमडा 1/λ इज इक्वल टू r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर, मीन्स 1/λ इज इक्वल टू r 1/4 माइनस 0, मीन्स 1/λ इज इक्वल टू r/4। तो यहाँ से लेमडा बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा बी इज इक्वल टू हो जाएगा 4/r। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये पूछा है किसका रेशियो पूछा गया है, बामर टू लाइमन। तो आप कह सकते हैं बामर्स मीन्स इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दीजिए। तो लेमडा बी बाई लेमडा एल इज इक्वल टू 1/r बाई 4/r। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 1/4 सॉरी उल्टा हो गया यहाँ से, लेमडा बाई आर ऊपर रहेगा और ये चीज़ें क्या होगा नीचे, मीन्स आपका क्या होगा 4/r अपान 1/r। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, r मीन्स 4:1, 4/1। मतलब वैल्यू आपको क्या मिलेगी, लेमडा बी अपान लेमडा एल इज इक्वल टू 4:1। ये आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, 4:1। ऑप्शन नंबर जो बी है वो चीज़ें क्या है इसका करेक्ट है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन बहुत केयरफुली सॉल्व करिए, क्योंकि 1:4 भी यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप लेमडा एल अपान लेमडा बी जहाँ निकालें तो 1/4 आएगा, तो आंसर आपका गलत है। इसलिए क्वेश्चन को बहुत केयरफुली आप रीड करिए और उसके सोल्यूशन को भी बहुत केयरली आप सॉल्व करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। इफ़ यू आर न्यू प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। माई चैनल लिंक इज @pyq physics 2025। तो ये आज हमारा जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चन थे आपका एटम्स का, उसको हम यहाँ पे आपको बता दिए। तो चलिए एक कोटेशन के साथ हम लोग इस लेक्चर को एंड करते हैं। तड़प होनी चाहिए डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए, तड़प होनी चाहिए डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए। सोचने का तो सभी लोग सोचते हैं, सोचने का तो सभी लोग सोचते हैं। तड़प होनी चाहिए डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए, सोचने को तो सभी लोग सोचते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अब हम लोग नेक्स्ट आपको न्यूक्लियाई से रिलेटेड चैप्टर को जो क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और थ्योरी को भी बताएंगे वहाँ पे। तो हम लोग न्यूक्लियाई वाले चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।